सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के मुद्दे पे सुप्रीम कोर्ट में भारत के इतिहास में पहली बार 2 दिन लगातार 12 और 13 को सुप्रीम कोर्ट ने ओपीएस के मुद्दे को सुनने के बाद 2003 के नोटिफिकेशन वालों को भी नहीं देना चाह रहे थे, जिस पे क्लियर कर दिया कि वो हाई कोर्ट का जजमेंट है, उनको दिया जाए। ऑलरेडी इसका सुप्रीम कोर्ट में पहले भी जजमेंट आ चुका है। लेकिन 2004 के बाद का होगा क्या? 2004 के बाद को सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को सुना कि आर्मर्ड फोर्स और इनके तमाम एक्ट एंड रूल्स जो हैं वो आर्मी के समानांतर है और बहुत ज़्यादा है, लेकिन इतनी व्यथा है कि आपकी कल्पना करना बड़ा मुश्किल है। सरकार 12 वीक 8 वीक लेने के बाद 20 वीक बाद सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई और जवानों के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में फंसा दी। अब ये बताइए, गरीब व्यक्ति होता, लड़ने वाला व्यक्ति नहीं होता तो ये मामला ख़त्म हो गया रहता, लेकिन संजोग से ईमानदार निष्ठापूर्वक लड़ने वाला व्यक्ति लड़ता रहा। लोकेश कुमार आर्या वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, मतलब यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेज लोकेश कुमार। सरकार किससे लड़ रही है? अपने ही एक सिपाही से जो देश हित के लिए लड़ रहा है और कोर्ट जा रही है। हम उसके लिए लड़ने के लिए तैयार हैं, उसका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हम भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सेवक हैं, हमें पता है कि हम किस प्रकार से कैंपेन करेंगे और उस चीज़ को हासिल करेंगे। एसएलपी, बहुत एसएलपी लगे थे, तमाम एसएलपी पर सुनवाई हुई, 25-21 एसएलपी खारिज हो गया और आपको 4 एसएलपी हमारे स्टैंड हमारे पक्ष में रहा, जिसमें सीनियर एडवोकेट के रूप में आदरणीय छिब्बर सर और पीएस पटवारी सर तथा अन्य लोग शामिल हुए केस में हमारे तरफ से। लेकिन उनकी तरफ से क्या 33 एडवोकेट सरकार के खड़े हुए थे। संजीव खन्ना सर जज साहब के जो कोर्ट में सुनवाई जब हो रही थी, 33 सरकार के एडवोकेट लगातार इस चीज़ को लड़े हैं, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक। तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल भारत सरकार के एन नटराजन एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, ऐश्वर्या भाटी ये एडिशनल सॉलिसिटर, और टोटल 33 एडवोकेट खड़े हुए। आप समझ सकते हैं कि किस व्यथा से, किस परिस्थिति से गुजरना पड़ता है। और जहाँ पे सरकार ये कह रही है कि हम पेंशन जो है कि स्टैंड क्लियर नहीं कर रही है, और हम कह रहे हैं कि हमारा साफ स्टैंड क्लियर है, हम लेंगे ओपीएस, क्योंकि हमने देश के लिए अपनी जवानी, वो चाहे अधिकारी हो, अधीनस्थ अधिकारी हो या चाहे सिपाही हो, जवानी जब बॉर्डर्स पे गुजार देता है, जवानी जब रोड चौक चौराहे पे गुजार देता है, एलआरपी एसआरपी में, पेट्रोलिंग में, आरओपी में, तो उसके हक को कोई मार के खाएगा तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब रही बात कि हम न्यायिक संवैधानिक तौर पर लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। हमें सब लोग को एक सूत्र में ये दिमाग में रख लेना चाहिए, चिप में डाल के, कि यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं, तनख्वाह मिली, रिटायरमेंट के बाद हमारा कोई अहमियत नहीं है। रिटायरमेंट के बाद ना हमें पेंशन मिलेगा, ना रिटायरमेंट के बाद ना हमें एक्स सर्विसमैन का दर्जा मिलेगा, ना रिटायरमेंट के बाद आप जो है कहीं भी आर्मी एयरफोर्स की तरह आपको जो है कोई भी समानांतर चीज़ें नहीं मिलेगी। हमारे तरफ से एडवोकेट अंकुर छिब्बर सर ने साफ स्टैंड क्लियर किया है सुप्रीम कोर्ट में भी, और ये कहिए मॉनिटरिंग करने वाले पीएस पटवालिया सर हैं और सर के साथ है बाकी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में हमें सीनियर काउंसिल को रखना पड़ेगा जब तक सीनियर को बताइए 33 एडवोकेट सरकार के जब खड़े हों, आपकी क्या मजाल कि उनके सामने आप टिक जाएं। और हम न्यायिक लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे जब तक हमारे जो स्टैंड हैं वो क्लियर नहीं होते, तब तक हम सब लोग संगठित होकर लड़ेंगे। धन्यवाद।